तो क्या कहते हैं, चौरा में ले जाकर लोग छोड़ देते हैं, बकरी चराने के लिए दे देते हैं और फिर कोई पूछने वाला नहीं रहता है, आदमी को भूखा रखा जाता है। एयरपोर्ट पे मैं ओमान आने के लिए जब करेंसी करा रहा था तो जो 211 उसका रेट होता है, मेसन में आए हैं, किसी काम में आए हैं, आपको हेल्पर में बेलचा लगाने के लिए लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला है जो कि अभी गल्फ़ में ये समझो तो एक तरीक़े से मास्टर हो चुके हैं, क्योंकि कतर में भी ये रह चुके। मैं तो भाई 5 साल से अभी तक ओमान में ही हूँ और एक ही कंपनी में हूँ, लेकिन हालांकि मैंने बहुत सारी कंपनी में काम किया, लेकिन हूँ एक ही कंपनी में। और फारूक अब्दुल्ला कतर भी घूम लिया और फिर ओमान भी आ गया कम ही टाइम में, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है अभी। और गल्फ़ आने के लिए ये भी बहुत ठोकर खाया, इंडिया में बहुत ट्राई किया, फिर कतर आया, कतर आके फिर गया, फिर जा कर के ओमान आया। तो बात करते हैं कि जो लोग फ्रेशर हैं उनके अंदर डर क्या होता है। यहाँ पे आते हैं तो काम करने के लिए को लेकर के एक डर बना होता है। जाहिर सी बात है, जो भी लोग पहले टाइम में काम कराते हैं तो गल्फ़ में जाऊँगा तो वर्कर तो मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई इंजीनियर या मैनेजर तो मुझसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ देगा। तो फारूक अब्दुल्ला, सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे आने के टाइम में आपको क्या डर था और यहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया आने के बाद। मतलब जो एक फ्रेशर को डर बना होता है कि यहाँ आने के बाद क्या होगा, तो ये बताइए ताकि जो फ्रेशर हैं उनका डर अंदर से निकले। तो इनका जो सवाल है कि गल्फ़ जो आने वाले रहते हैं, जो फ्रेशर रहते हैं, जो पहली बार गल्फ़ आते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारा सवाल रहता है। बहुत सारा मतलब लोग मैंने सुना था, जब गांव में था, गल्फ़ नहीं आया था, तो सुना था कि वहाँ पे जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, चौरा में ले जाकर लोग छोड़ देते हैं, बकरी चराने के लिए दे देते हैं और फिर कोई पूछने वाला नहीं रहता है, आदमी को भूखा रखा जाता है। और भी बहुत तरह के अफवाह फैले हुए थे। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, एक आध लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ये किसके साथ होता है? जो लोग एजेंट से काम कराते हैं, तो एजेंट लोगों को भी नहीं पता होता है वो ऐसे ऑफिस में जैसे रिक्वायरमेंट कोई भी आए, वो लोग झूठ बोल के भी भेज देते हैं। उनको तो खाली एजेंट को क्या चाहिए कि 50,000 रुपया आ गया, उनका अपना काम बन गया, आप किधर भी जाओ उससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप अच्छा ऑफिस से काम नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है। सही बात है। तो जो ट्रस्टेड ऑफिस है ना, जो अच्छा एजेंट है, एजेंट भी मतलब बहुत ही कम ऐसे एजेंट होते हैं जो ईमानदार होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं। तो ऐसे एजेंट भी जो अच्छे हैं, लोग जिन्हें अच्छा कहते हैं कि ये एजेंट कभी किसी को फंसाया नहीं है, अगर वैसे एजेंट से या अच्छा ऑफिस से जो रिप्यूटेड है वहाँ से काम कराएंगे तो ऐसा लोग नहीं फंसते हैं। और रही बात, एक और डर रहता है लोगों को कि पता नहीं जाऊँगा वहाँ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, भूखा रखेगा, या कंपनी कैसी होगी, और मैनेजर वगैरह या जो हमारे सीनियर होंगे हमसे कैसे बिहेव करेंगे, ये सब का डर बना रहता है। देखिए, हर कंपनी ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि हर कंपनी का अपना मैनेजमेंट अलग होता है। जब मैं कतर गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कंट्री से अपने पैसा एक्सचेंज करा कर नहीं ले गया था। तो जब मैं गया और मुझे रूम अलॉट हुआ, तो देखिए कंपनी तो मेस का खाना दे रखा था, खाना आदमी जाके फ्री में खा सकता है, लेकिन आपको बेसिक ज़रूरत होते हैं, चाहे आपको कुछ भी ख़रीदना हो, चाहे आपको तौलिया ख़रीदना हो या सिम लेना हो, बैलेंस डलवाना हो, किसी के लिए आपको कंपनी पैसा नहीं देती है पहले। और कुछ कंपनी दे भी देती होगी, लेकिन मेरी कंपनी नहीं दी थी। तो मेरे जो रूम पार्टनर थे ना, बड़ी कंपनी थी, हाँ बहुत बड़ी कंपनी थी, वो नहीं दी। और जो हमारे रूम पार्टनर थे बहुत अच्छे थे, पंजाबी थे, उन्होंने 50 रियाल दिया। वहाँ का 50 रियाल मतलब ओमान का 5 रियाल, मतलब इंडिया का 1,000 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, 1100 रुपये के करीब। तो जब मैं कतर पहुँचा तो वहाँ मेरे जो रूम पार्टनर थे वो मुझे 50 रियाल दिए, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरियात होते हैं, आदमी को कुछ खाना पीना होता है, फल वगैरह भी। और आदमी एक जाता है ना तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये थोड़ा फ़नी है लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ खबूस मिलता है खाने के लिए, और जब आप खबूस खाते हैं ना तो फिर आपका लेटरिन कुछ दिनों तक ठीक से नहीं होता है। तो मुझे एक बंगाली थे, मतलब बांग्लादेश के, वो बताए कि आप केला खाइए, ठीक है, केला खाएंगे तो सही से वो हो जाएगा। तो फिर मैं, अब केला ख़रीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता, लेकिन मैं पैसा लेकर नहीं गया था। तो वही मैं गया, केला भी भाई 6 रियाल 8 रियाल किलो से मतलब समझ जाइए कि 1 किलो में 7-8 केला आता था, यानी 100 रुपये इंडिया का 7-8 केला। हाँ, ऐसा। तो ऐसा केला मतलब मिला
मैं खाया, मतलब ठीक हुआ वो। तो इस तरीके से आप अगर आ रहे हैं गल्फ़ में तो वहाँ से कुछ करेंसी आप पहले से ही करा कर लेकर आए। और ये मत सोचिए कि मैं जाकर एयरपोर्ट पे करा लूँगा। एयरपोर्ट पे मैं ओमान आने के लिए जब करेंसी करा रहा था तो जो 211 उसका रेट होता है उसको 255-60 लिया वो। बताइए, बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ 2500 लिया ना तो उसमें 500 ज़्यादा मुझे देना पड़ा, 500-600 रुपया ज़्यादा। हाँ, जो आप अभी तो 10 कहीं पे रियाल भी का। हो जाता है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ हाँ। पे आसपास में जो भी मनी आपका एक्सचेंज वाला लोकल, होता हाँ, है वहाँ पे हो जाता है। वहाँ से करा के तो आइए। वहाँ से कम 3000 2-3 हज़ार इंडिया का आप करा लीजिए, है ना? 5000 सही 5000 रहेगा। भी करा लीजिए, अच्छा सही रहेगा। रहेगा। ज़्यादा रहेगा तो मान मिनिमम लीजिए मतलब 3000 से कम मत लाइए। कभी कभी इंडिया मान का। लीजिए कंपनी आपका सैलरी भी लेट 2 महीना में सैलरी देगा, तो मान लीजिए आपके हाँ। पास तो पहले से होना चाहिए, सही बात है। तो अच्छा रहता है। और रही बात कि आप कंपनी से कितना भी बोलेंगे जल्दी पैसा नहीं देगा तो आप क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा अपना सेफ्टी के लिए कुछ मनी लेकर के आइए। और ख़ास करके फर्स्ट टाइम, जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ रहे हैं वो लोग को तो ऑलरेडी मालूम है क्या परेशानी हो सकती है। और भी ऐसा एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे आपको जिस ट्रेड में लाया जाता है, बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर उस ट्रेड में काम नहीं रहता है, जैसे आप स्टील फिक्सर में आए हैं, मेसन में आए हैं, किसी काम में आए हैं, आपको हेल्पर में बेलचा लगाने के लिए लगा देती है, उसके पास जब काम नहीं रहता है तो बड़ी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियां भी तो ऐसा काम करती है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। फिर जब काम आता है तो आगे चल कर फिर आपको अपना काम दे दिया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनका बिहेवियर ठीक कभी कभी नहीं होता है। तो देखिए, हमेशा एक ही आदमी आपका फोरमैन, सुपरवाइज़र या ये नहीं रह सकता है, वो कुछ दिन के बाद से चेंज होता है। तो उतना आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, अब आगे चलकर इंशाल्लाह वो ठीक हो जाता है। और ओमान आने के बाद ये प्रैक्टिस हुआ कि देखिए, मैं यहाँ भी पैसा कम लाया था। अभी तक कंपनी मुझे मतलब पैसा नहीं दी, सिम लेने का चाहे रिचार्ज कराने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप उधर से आइए तो करेंसी करा कर ही आइए। बस यही थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भाई मान लीजिए तबीयत ख़राब हो गया, कंपनी तो अपने हिसाब से देगी। जब सही बात है, उसका जब डेट आएगा, जब सैलरी का टाइम आएगा तभी वो पैसा देगी। तो बस, तो इसके अलावा और कुछ बात और तो कोई है? नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हो। ओके, थैंक यू।